चलिए भाई, इस वीडियो में ना हम लेते हैं थोड़ा सा हमने आइडिया है कि व्हाट इज एफबीडी। एफबीडी में हम क्या ड्रॉ करते हैं। वी हैव टू ड्रॉ ऑल फोर्सेस विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बोले तो उसको वेक्टर की तरह शो करना होता है, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, है ना। दैट इज कॉल्ड एफबीडी, है ना। देखते हैं भाई, जहां पे नॉर्मल एक्शन इन्वॉल्व होती है एफबीडी को कैसे बनाते हैं। सपोज से ब्लॉक रखा हुआ है ऑन ग्राउंड, दिस इज फर्स्ट केस, ठीक है। प्रॉपर नोट करना बहुत ढंग से, ठीक है। कोई बोला इसका एफबीडी बनाइए, ठीक है भाई, एफबीडी बनाते हैं। एमजी तो कभी इग्नोर नहीं करोगे, हर बॉडी का वेट एक्ट करता है और वो हमेशा डाउनवर्ड एक्शन में होता है। तो दिस इज वेट एमजी। और नॉर्मल एक्शन के बारे में बार बार बात बताता हूं मैं आपको कि नॉर्मल एक्शन वहां पे आती है जहां पे दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस ब्लॉक का बॉटम सरफेस और ग्राउंड वो आपस में कांटेक्ट में है, तो इनके बीच में एक दूसरे को धक्का मारने की वो है टेंडेंसी है, एंड दैट इज नॉर्मल एक्शन। तो यहां पे नॉर्मल एक्शन आएगी, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। नॉर्मल एक्शन के बारे में दो बातें याद रखनी है। इट इज अ पुश फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स एंड एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। नॉर्मल फोर्स, पुश फोर्स, है ना। और नॉर्मल से मेरा मतलब वही है कि इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एट दिस पॉइंट अगर कोई कहता है कि व्हाट इज नॉर्मल एक्शन, तो आप कहां बनाएंगे, दिस विल बी नॉर्मल एक्शन टुवर्ड सरफेस एंड परपेंडिकुलर। तो ग्राउंड इसको ऊपर मारेगा ऐसे धक्का, थोड़ा फील करो ना यार कि ग्राउंड को दबा रहा होगा नीचे की तरफ ऐसे। कोई अभी बुक रखी है चेयर पे, तो ये चेयर को दबा रही हुई, चेयर इसको ऐसे बैलेंस कर रही हुई, तो दिस इज नॉर्मल एक्शन, ठीक है। नॉर्मल एक्शन फाउंड इन पेयर्स, ये पेयर में होती है। तो जो ग्राउंड पे लगेगी नॉर्मल एक्शन वो कहां लगेगी, तो ये इसका एफबीडी हो गया। और ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पे नॉर्मल एक्शन नीचे की तरफ आएगी ऐसे। तो ये ग्राउंड को दबा रहा होगा, ग्राउंड इसको, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल एक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर में एक तरह से। जिसको दबा रहा है उसको दबा रहा है, ये नॉर्मल एक्शन हो गई, ठीक है। एंड दिस इज एमजी, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक्शन जो है ये ग्राउंड पे लग रही है और ये इस पे लग रही है। तो हमें वेट इसका बनाना था, तो हम सिर्फ इसके फोर्सेस दिखाएंगे, इसको भूल जाएंगे, इससे मतलब नहीं है। और ये बॉडी रेस्ट पे है ना। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होती तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे। तो कोई बॉडी रेस्ट पे, हालांकि मैंने आपको नहीं बताया, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि या तो इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है या तो बॉडी रेस्ट पे और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दो मीनिंग होते हैं, नोट करिए इसको कॉपी में। इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इट विल बी एट रेस्ट और इट विल बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। एंड बिकॉज इट इज एट रेस्ट इट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होना। सुन लीजिए भाई, इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है नेट फोर्स का जीरो होना। तो जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसके सारे फोर्सेस का सम जीरो होता है। इस लाइन को नोट कर लिए, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट सम ऑफ ऑल फोर्सेस वुड बी जीरो, ठीक है। तो एफ नेट इज जीरो। तो देखिए ऊपर कौन सा फोर्स है, नीचे कौन, नीचे एमजी है, ऊपर एन है, और ये दोनों बैलेंस होंगे, एमजी इज इक्वल टू एन होगा। ये हम बोल सकते हैं। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, नीचे हम पॉजिटिव ले लेंगे तो एमजी, और इसको ऐड करेंगे तो mg माइनस एन इज इक्वल टू जीरो। दोनों लिखने के तरीके, है ना। वेक्टर मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया ना, तो mg डाउनवर्ड आ गया, नॉर्मल एक्शन ऊपर है, तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो mg माइनस एन इज जीरो। ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं कि mg डाउनवर्ड है, एन ऊपर है, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो दिस इज एफबीडी एंड दिस इज नॉर्मल एक्शन, ठीक है। तो अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि व्हाट इज योर नॉर्मल एक्शन ऑन ग्राउंड। क्या करना है, आपको पता है कि जो आपका वेट होता है वही नॉर्मल एक्शन होती है। तो इफ यू आर 60 kg, सो योर नॉर्मल एक्शन विल बी 60 into 10 100, ठीक है। तो आप ग्राउंड को 600 न्यूटन से दबा रहे हो। जैसे एक बंदा खड़ा है तो कहता है इसकी नॉर्मल एक्शन बताइए, तो आप बनाओगे इसका एफबीडी, आप बोलोगे यार ये है इसका वेट विच इज 60 into 10 एंड दिस इज नॉर्मल एक्शन फ्रॉम द ग्राउंड एंड एन इज इक्वल टू 600। 60 kg का जो बंदा होगा उसकी नॉर्मल एक्शन होगी 600 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल एक्शन की बात होगी। अब सेकेंड केस देखते हैं, ठीक है। अब दो बॉक्स हैं, ठीक है। वी हैव टू बॉक्सेस, दिस इज M1 एंड दिस इज M2 एंड दे प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, ठीक है। दो बॉक्स रखेंगे दूसरे के ऊपर, और किसी ने बोला कि भाई ऐसा दोनों का एफबीडी बनाओ। सबसे पहले M1 को पकड़ता हूं, बताइए M1 पे कौन कौन से फोर्सेस होंगे। सबसे पहले तो वेट आपके दिमाग में आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है आप यहां घिस पिच नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे यही बनाने लग जाते हैं, वो भी हम काम कर सकते हैं, बट हम तब करेंगे जब हम थोड़ा प्रैक्टिस में आएंगे तब। अभी हमें कोई फालतू का पंगा नहीं लेना है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है इसको फ्री करना है, तो सबसे पहले इसको फ्री करके इधर बनाएंगे।
फ्री वर्ड का मतलब यही होता है आइसोलेट करना, अलग करना, इंडिपेंडेंट बनाना उसको। दिस इज M1। M1G तो हमें बिना सोचे बना देना है, इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब रही और कौन सा फोर्स है भाई, और कौन सा फोर्स है। अब आप देख रहे हो कि M1 इज प्लेस्ड ऑन M2, तो यहाँ पे कांटेक्ट है, और कांटेक्ट है तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स आएगा। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, जब कांटेक्ट होता है फोर्स आता है उसको बोलते हैं नॉर्मल एक्शन। नॉर्मल एक्शन क्या होता है, ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये पुश फोर्स है, ठीक है। ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सरफेस, ये भी याद रखना, टुवर्ड्स द सरफेस, ठीक है। तो अब थोड़ा फील करो कि M1 अपने वेट से M2 को दबा रहा है नीचे की तरफ, तो M2 भी उसके ऊपर थर्ड लॉ से फोर्स लगाएगा। जैसे मैं किसी को दबा दूं ऐसे रख के, ऐसे नीचे, तो मैं इसको दबा रहा हूं तो पाम भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है। तो सिमिलरली M1 M2 को दबा रहा होगा और M2 भी इसके ऊपर थर्ड लॉ से ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एक्शन। सो दिस विल बी N1 टुवर्ड्स सरफेस। उल्टा एरो मत बना देना है, बहुत बेवकूफी होती है। अगर मैं एरो उल्टा बनाया तो इससे स्टूपिड कोई बात नहीं हो सकती है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं टुवर्ड्स सरफेस, टुवर्ड्स सरफेस, टुवर्ड्स सरफेस एंड टुवर्ड्स सरफेस। दिस इज एरो। बहुत से बच्चे उल्टा एरो बनाने लगते हैं। दैट इज अबाउट टेंशन। टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। रस्सी लगी होती खींचती है, नॉर्मल एक्शन से हमेशा पुश करते हैं, है ना, पुश करते हैं तो टुवर्ड्स सरफेस। तो दिस इज नो, ये आ गया। अब ये मत सोचना कि M2 पे जो नॉर्मल एक्शन आ रही है उसको हम M2 पे दिखाएंगे, यहां इसका एफडी खत्म, ठीक है। अब चलो करते हैं M2 को। M2 पे बताओ कौन कौन से फोर्स होते हैं। फिर आपको सबसे पहले तो M2G बना देना है, ये रहा M2G, ठीक है। और इसने इस पे N1 लगाया, इसको दबा भी तो रहा था, सोचो। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक N1 नीचे की तरफ आएगा, दिस इज N1, ये इनकी बीच, ये हमेशा पेयर में होता है यार। किसी एक जगह नॉर्मल एक्शन आइए, समझ जाना दूसरी पे भी आएगी, ठीक है। तो ये बॉक्स इसको दबा रहा होगा, तो दैट इज N1। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे MG दिखा दो, इसका वेट ही को लग रहा है। नहीं, हम N1 दिखाएंगे, बाद में देखेंगे N1 किसके इक्वल है, ठीक है। दिस इज N1। और बोलो कहां पे कांटेक्ट, और कांटेक्ट ग्राउंड पे है ना, तो ग्राउंड पे रखा हुआ है, ग्राउंड को दबा रहा होगा, और ग्राउंड से नीचे से फोर्स आ रहा होगा ऐसे टुवर्ड सरफेस। फिर एरो उल्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ग्राउंड तो हमें बनाना नहीं है, बट चलो फिर भी कोई ग्राउंड पे बताओ क्या हो रहा है। तो ये N2 ऊपर लग रहा है, ये सब N2 से नीचे दबा रहे होंगे, 10 विल बी N2। ये बन गए इनके एफएडी। अब दे आर एट रेस्ट, है ना, ये रेस्ट पे रखे हुए, मैंने आपको मेंशन नहीं किया, मैं बोल रहा हूं दे आर एट रेस्ट। तो क्या हम N1 N2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर ये बॉडी रेस्ट पे है ना, तो इसका वेट नीचे, नॉर्मल एक्शन ऊपर। जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होती है फोर्सेस बैलेंस होते हैं। छोटा सा क्वेश्चन यार, बॉडी रेस्ट पे है तो फोर्सेस बैलेंस होंगे। कोई भी बच्चा बता देगा कि यार MG नीचे N1 ऊपर है तो दोनों बैलेंस होंगे, तो आप बोलेंगे N1 इज इक्वल टू MG। यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज N1 इज इक्वल टू M1G। तो ये हमारा नॉर्मल एक्शन आ गया। मतलब ये बॉक्स ऊपर वाला नीचे वाले बॉक्स को अपने वेट से दबा रहा है, दिस इज नॉर्मल एक्शन। दो बार मत बना देना यार, बहुत से बच्चे दो बार लगा देते हैं कि सर MG भी आ रहा है, N1 भी आ रहा है। अरे नहीं भाई, इसका हमने एफडी बनाया, इस पे N1 आ रहा है, और N1 ही MG के इक्वल है। बहुत से बच्चे बोलते हैं 2MG आ गया, 2MG कहां से आ जाएगा यार, ठीक है। अब नीचे वाले ऊपर इस पे देखो कौन कौन से फोर्सेस हैं, ये भी रुका हुआ है, ठीक है। तो रुका हुई बॉडी पे लेफ्ट राइट अप डाउन के फोर्सेस बैलेंस होते हैं। चलो अप डाउन में फोर्सेस है, बैलेंस करते हैं। N1 नीचे की तरफ है, बच्चों वाली बातें हो रही है बिल्कुल, 5th 6th क्लास की। N1 नीचे, M2G नीचे, ये दोनों आगे नीचे, और इनको बैलेंस कौन कर रहा है, N2 बैलेंस कर रहा है, दिस इज N2। और N1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस इज M1G प्लस M2। बहुत कॉमन सेंस की बात है ना, कि जो ग्राउंड से फोर्स आएगा वो दोनों के वेट के बराबर आएगा। नहीं, अगर दो बॉक्स रखे, एक 10 किलो का रखा है, 15 किलो का रखा है, तो जो ग्राउंड पे फोर्स आएगा वो 25 kg फील होगा ना उसको, ठीक है। तो ये ग्राउंड से फोर्स आएगा और इतना ही फोर्स ग्राउंड पे लगेगा, तो दिस इज N2, ठीक है। तो ये N2 की वैल्यू आ गई और ये N1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। सोच लेना, गड़बड़ी नहीं करना है इनमें क्वेश्चंस में, बहुत से बच्चे गड़बड़ी करते हैं। और अगला क्या है, 3 ब्लॉक्स है। अब आपको करना क्या है, M1 M2 M3 3 ब्लॉक्स हैं, और प्लीज आज वीडियो पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करके ईमानदारी से अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि आपका आंसर मेरा आंसर मैच करता है नहीं मैच करता है, ठीक है। प्लीज दिस इज योर वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का समय आ गया है, ठीक है। M1 M2 M3 वी हैव 3 ब्लॉक्स, और हमें इनका क्या बनाना है, अब इसका एफडी बनाना है M1 M2 M3 का। तो सबसे पहले वी हैव M1, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, कुछ सोचिए, ठीक है। मैं थोड़ा अभी स्पीड में बनाऊंगा, एक बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। M1 पे कौन सा फोर्स होगा, इट्स वेट
इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सोचने ही नहीं, और यहाँ पे हमें सीधे इसका M1G ड्रॉ करना है। जहां पे दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं वहां पे नॉर्मल एक्शन आती है। तो M1 M2 कांटेक्ट में है तो देयर विल बी नॉर्मल एक्शन, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप रट्टा मार चुके होंगे कि नॉर्मल एक्शन इज अ पुश फोर्स एंड एक्ट्स टुवर्ड सरफेस एंड परपेंडिकुलर टुवर्ड सरफेस। ये इसको ऊपर लगेगी, दिस इज M1, है ना। ये इसको दबा रहा होगा, M2 इसको बैलेंस कर रहा होगा। जब भी दो सरफेस दूसरे को दबाएंगे दोनों पे नॉर्मल एक्शन आएगी, ठीक है। चलो M2 को पकड़ते हैं। चलो M2 को कोई बोलता है तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि आपको सोचो मत, वेट बना दो, बात की बात तो बाद में सोचेंगे। मैंने M2G बना दिया। अब देखिए यार सैंडविच करके रखा हुआ है ना। तो समझ में आ गया यार, एक तो कांटेक्ट ऊपर है और एक कांटेक्ट नीचे है। तो क्योंकि इसने इसके ऊपर N1 लगाया है तो ये भी इसके ऊपर N1 लगा रहा होगा, दिस विल बी N1। तो दबा रहा होगा, नहीं चाहिए ये N1 है क्या यार, तो उसका वेट दबा रहा है, वही तो N1 है बेसिकली। N1 और कुछ नहीं है, उसका वेट इसको दबा रहा है, दैट इज N1। बार बार प्रूफ भी कर रहे हैं, अभी फिर प्रूफ करेंगे कि N1 इज इक्वल टू mg, ठीक है। ये हो गया। और कुछ रह गया? बिल्कुल रह गया यार, M2 M3 का कांटेक्ट है। हमको साफ साफ दिख रहा है कि यार M2 जो है उसको दबा रहा है M3 को, तो M3 भी ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, है ना। तो दिस इज मिसिंग, दिस इज M2। फिर वही बात, एरो उल्टा मत करना यार, टुवर्ड सरफेस घुसेगा हमेशा सरफेस पे, टुवर्ड सरफेस, नेवर अवे फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। एंड देन वी हैव M3, ठीक है। तो दिस इज M3G इन नॉर्मल डायरेक्शन। एंड क्योंकि इसके ऊपर N2 आया है तो यहां भी N2 आएगा, ठीक है। और ग्राउंड पे रखा हुआ है, ग्राउंड को नीचे दबा रहा होगा तो ग्राउंड से भी फोर्स ऊपर आएगा। लेट मी राइट M3। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। अगर मैं आपसे पूछूं ना 6 क्लास के बच्चे से भी थोड़ा भी, जिससे थोड़ी साइंस पढ़ रही है, कि यार ये बताओ यहाँ पे कितना वेट आएगा, तो बोलेगा कि जो M1 का वेट है वो यहाँ पे आएगा, उसको दबा रहा है। पूछे यहाँ पे कितना फोर्स आएगा, तो बोलेगा यार M1 M2 रखे हैं, दोनों दबा रहे हैं, उनका फोर्स आएगा। पूछे यहाँ पे कितना फोर्स आएगा, बोलेगा तीनों रखे हैं M2 M3, उनका फोर्स आएगा, तीनों उसको दबा रहे हैं, ठीक है। बस उसको तो इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके, ठीक है, और कुछ नहीं है भाई। अगर मैं पूछूं यार कितना फोर्स है, आप बताओ आंसर, तो यहाँ पे कितना फोर्स है, M1 के वेट के बराबर ही तो फोर्स है। यहाँ पे कितना फोर्स है, अरे दोनों का वेट के बराबर फोर्स है। यहाँ पे कितना फोर्स, तीनों के वेट के बराबर है, ठीक है। बस वही बात है, बट उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं। तो देखते हैं, दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, इज एट इक्विलिब्रियम, ऑल फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड, सो N1 इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड M1G इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये पहली वाली इक्वेशन हो गई, N1 इज इन, सीधी सी बात। ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। क्यों रुका हुआ है, नीचे कौन है, नीचे ऊपर की फोर्सेस बैलेंस करनी है। दिस इज N1 डाउनवर्ड, M2G डाउनवर्ड, मैं बोलूंगा N1 डाउनवर्ड और M2G डाउनवर्ड और N2 अपवर्ड। N1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो M1G, यहां से N1 की वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो M1G प्लस M2G इज N2। वही बात, या जो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन आएगी, मतलब जो इन दो के बीच में फोर्स आएगा, इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो इन दोनों के वेट के बराबर होगा। M1 M2 का वेट मिल के M3 को दबाएंगे और M3 उसको काउंटर बैलेंस करेगा, उतना ही फोर्स लगाएगा। दिस इज N2, ठीक है। अब नीचे आते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। नीचे कौन है, N2 और M3G नीचे, देखिए N2 डाउनवर्ड, M3G डाउनवर्ड, और ऊपर कौन है, N3। तो N2 प्लस M3G इज इक्वल टू M3। N2 की यहां से वैल्यू पुट करते हैं, तो भी है M1G प्लस M2G एंड प्लस M3G इज इक्वल टू N2, ठीक है। ये तीनों की क्या आ गई यहाँ पे, नॉर्मल एक्शन आ गई। ये ध्यान रखना यार, है ना। सोचो आप, कुछ नहीं है इसमें, कोई बच्चों वाली बातें हैं कि वेट जो लग रहा है उसी वेट को हम क्या कर रहे हैं, बस नॉर्मल एक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए ये एफपीडी बंद कर दो। एक और बताइए एफपीडी नॉर्मल एक्शन का, देखते हैं। दिस इज थर्ड केस, दो केसेस होने वाले, नाउ वी हैव थर्ड केस। ये ग्रूव है ऐसे, ठीक है, सिर्फ ग्रूव ऐसे कुछ वी शेप का, ऐसे ऐसे, ठीक है। और मैंने ग्रूव में क्या किया, ग्रूव में मैंने एक बॉल को रख दिया,
ठीक है, ये फुटबॉल है। तो देखते हैं इसको कैसे बैलेंस करेंगे, अगली स्लाइड में देखते हैं।